संसद तक पहुंचा दिए। आज 1 रात से ज्यादा घंटे की देश में कोहराम हाहाकार मचा हुआ है। जीवन के क्षेत्र में भारतीय संस्कृति पर हो रही है तथा उस पर बलिदान हुए शहीदों का हिसाब मांग रही है। लोगों ने भ्रष्टाचार में धरती पाताल एवं आसमान को भी नहीं छोड़ा और तो और एनजीओ के नाम पर विचारों का पैसा हड़प गए। उन्हें जेल जाने में शर्म नहीं, इस राष्ट्र को डुबाने में शर्म नहीं। उनका मकसद तो सिर्फ पैसा बनाना है। इस खतरनाक भ्रष्टाचार का परिणाम हुआ आपकी चारों ओर तोड़ महंगाई का सामना एक गरीब आदमी कर रहा है। मुझे संसद बाबू के सपनों की संसद नजर नहीं आती। अध्यक्ष जी, हम उस देश में निवास करते हैं जिस देश के 1% असम में 1 लाख आतंकवादी नकली पहचान पत्र बनवा कर रहते हैं और हमारे आपसी भाईचारों को दिखाकर सामुदायिक दंगे करवाते हैं। दूसरी ओर विडंबना तो देखें कि भारत के ऊपर कश्मीर का रहने वाला कश्मीरी पंडित अर्थात इसी देश का नागरिक दिल्ली की संसद के सामने शरणार्थी बनकर रहता है। हमारे देश के दक्षिण भारत का एक दुष्ट विधायक जिसका नाम है ओवैसी हमारे आपसी भाईचारे को बिगाड़ना चाहता है। लगता है इसको यह मालूम नहीं कि भारत का मुसलमान एक सच्चा मुसलमान है। वो वहाँ से वहाँ साफ है, वहाँ अमन चाहता है, वहाँ समझ चाहता है। क्योंकि वह यह जानता है कि भारत का मुसलमान एक सच्चा मुसलमान है। वो वहाँ से वहाँ साफ है, वहाँ अमन चाहता है, वहाँ समझ चाहता है। क्योंकि वह यह जानता है कि कुरान शरीफ में परम पूज्य मोहम्मद साहब ने फरमाया है कि लकुम दी लकुम वलीदीन अर्थात तेरा मजहब तुझे और मेरा मजहब मुझे मुबारक है। हाल ही में पाकिस्तान ने हमारे 2 सैनिकों के साथ हमारी सरहद पर काटकर फेंक दिए। मैं उन शहीदों को आत्मी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। भाइयों बहनों, बहुत बोल चुका, अब मुझे 2 साल के बदले तो इजाजत चाहिए। बहनों, मैं इस भारत को तो इजाजत, कभी यहाँ मच्छर को पाकिस्तान अब नहीं मारेगा। हमें ईद का जवाब सत्ता से देना ही होगा। मुझे समझ में नहीं आता क्या किस विपक्ष के छोटे और नंगे देश से इतना क्यों डरते हैं? या हरकतें करते रहते हैं, उसकी शांति की बात करते हैं। इस पर बात करने के लिए हमें केवल एक काम सूझता है, आ जाओ और हमारे साथ क्रिकेट खेल लो। अध्यक्ष जी, क्रिकेट खेलने से शांति नहीं होती। वैसे पाकिस्तान में कोई दमदाम तो है नहीं। और मैं तो याद देती हूँ कि अगर हमारे देश के 0 से लेकर 5 वर्ष तक के छोटे छोटे बच्चे सड़क पर जाकर अगर दूध भर दे तो इसे जा गया पाकिस्तान। अध्यक्ष जी, अन्न होता है खाने के लिए, जल होता है पीने के लिए, घर होता है रहने के लिए, उसी तरह हथियार होते हैं चलाने के लिए। तो इस मंच के माध्यम से निवेदन करती हूँ कि हमें हमारी रक्षा के समस्त हथियार एक बार फिर पाकिस्तान पर चलाई देने चाहिए ताकि समस्या का हल हो जाएगा और इस दोगले पाकिस्तान का नाम निशान इस संसार के लक्ष्य से मिट जाएगा। अध्यक्ष जी, यह वह पाकिस्तान है जो दाऊद जैसे गुनाहगारों को बना देता है, जो हत्यारे के साथ के आगा हफीज सईद को खुलेआम घुमाता है, और यह वह पाकिस्तान है जिसके घर में घुसकर दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकवादी लादेन को मारा जाता है। साथ को दूध पिलाने या दूधिया रोशनी में क्रिकेट खिलाने से उसका जहर नहीं जाता, उसका तो सिर कुचला जाता है। अध्यक्ष जी, यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह का देश। जब देश के आगे सवाल आता है तो कहा जाता है इंकलाब जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और मुझे कहना होगा कि वतन की फिक्र कर ए नादा मुसीबत आने वाली है, वतन की फिक्र कर ए नादा मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादी के चर्चे आसमानों में, तेरी बर्बादी के चर्चे आसमानों में, नहीं समझोगे तो मिट जाओगे। ए हिंदुस्तान हो, ए हिंदुस्तान हो, ए हिंदुस्तान। आज नारी को आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है। हमारे मामा जी लाडली लक्ष्मी कहकर बेटी को प्रोत्साहित करें कि तुम्हें मंच के माध्यम से आपके दोनों हाथ कोहनी तक छोड़कर निवेदन करती हूँ कि नारी को सीता दुर्गा अपलाय बेटी कहने की कोई जरूरत नहीं। उसे तो केवल नारी होने का अधिकार दे दीजिए। भारत एक ऐसा देश जिसमें नारी के सम्मान का इंद्रा पीटा जाता है, पर वहाँ सीता तो कुछ और ही है। बापू के इस देश में कभी बेटी को भ्रूण हत्या कर मार दिया जाता है तो कभी भारत से शक्तिशाली देश की राजधानी दिल्ली की सड़क पर उसकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर उसे मौत में भेज दिया जाता है। मैं इस मंच के माध्यम से नारी शक्ति को जोड़ना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ, मैं दिल्ली की बहादुर बहन को श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और उसे महाकाल शक्ति अमर पंक्ति अर्पित करती हूँ जिसमें कहा गया है, Cowards die so many times, cowards die so many times, but a brave man dies only a time। अर्थात शायद जिंदगी में कई बार मरते हैं परंतु बहादुर एक बार। कहा जाता है इस देश में नारी को पूजा जाता है। यहाँ कैसी पूजा की जब असम की राजधानी में 1 लाख 10 से 12 की संख्या में भेड़िए और दरिंदे सरेआम से लौटते हैं, तब वहाँ बड़ी भीड़ उन्हें नपुंसक की तरह खड़े होकर देखती है। वहाँ है कानून, वहाँ है मेरे भारत देश। मैं इस मंच के माध्यम से नारी शक्ति को जगाना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि भारत के पुरुष आपको केवल कागज पर माँ, बेटी या बहन बना सकते हैं। अगर पुरुष समाज भला होगा तो मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ कि जब 2 युवक आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं तो एक दूसरे को माँ बहन के नाम की गाड़ी को देते हैं, मैं इनके बाप और भाई के नाम की गाड़ी क्यों नहीं बनाई? अध्यक्ष जी, भारत की नारी चिंता से लेकर आज तक स्थिति चली आ रही है। भारत माता की, भारत माता की। हालांकि मैं मानती हूँ कि नारी की स्थूल दशा की असली जिम्मेदार एक नारी है। मैं भारत की इस नारी से
करनी होगी। बहुत हुआ अत्याचार, दुराचार, भेदभाव और दुर्व्यवहार। मुझे नारी की इस दशा को देखकर दुष्यंत कुमार की जबान पढ़ के याद आती है, जिसमें कहा गया है, हो चुकी है पीर परवस्ती पिघलनी चाहिए, हो चुकी है पीर परवस्ती पिघलनी चाहिए, आखिर एक और गंगा हिमालय से निकलनी चाहिए, आखिर एक और गंगा हिमालय से निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश तो यह है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना तो तेरे सीने में ही सही, मेरे सीने में ना तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग पर आग जलनी चाहिए। दिल्ली की बहादुर बहन की हत्या के विरोध में प्रदर्शन हुए और हत्या की सजा की मांग की जा रही है, किंतु प्रदर्शनकारी सबसे जिसे फांसी कहा जाता है उसकी मांग कर रहे। मेरी दृष्टि में इस जघन्य अपराध की सजा फांसी नहीं हो सकती, क्योंकि फांसी लगने के चंद सेकंड बाद हत्या मार जाएगा। अतः मेरी नजर को उनकी सजा इस प्रकार से होनी चाहिए, सोमवार को दाई टांग काटी जाए, मंगलवार को बाई, सोमवार को दाई टांग काटी जाए, मंगलवार को बाई, बुधवार को दाया हाथ काटा जाए, गुरुवार को बाया, शुक्रवार को दोनों आंखें, शनिवार को गर्दन और रविवार को कुत्ता संस्कार। मेरी बहनों खूब पढ़ो, आगे बढ़ो और अपनी सुरक्षा स्वयं करो। मैं अपनी बहनों से कहना चाहूंगी कि खूब खाओ दूध दही पराठे, खूब खाओ दूध दही पराठे, सीख लो जूड़ों कराटे, खूब खाओ दूध दही पराठे, सीख लो जूड़ों कराटे, और जो तुम्हें पीड़ा पहुंचाए, और जो तुम्हें पीड़ा पहुंचाए, फोड़ दो उसकी आंखें, फोड़ दो उसकी आंखें, फोड़ दो। जब आज चारों ओर नारी शोषित, पीड़ित एवं अपने सम्मान को बचाना चाहती है, तब मैं कहना चाहूंगी कि मुझे जीजा माता जैसी माँ की जरूरत है, जो शिवाजी जैसे वीर योद्धा को जन्म दे सके। मुझे रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगना चाहिए, जो दुष्टों का दमन कर सके। मुझे माँ दुर्गा, माँ कालिका चाहिए, जो दुष्ट पापी के सर कलम कर सके। मुझे माँ हिल्या देवी जैसी पुण्य आत्मा की आवश्यकता है, जो इस राष्ट्र में शक्ति का अलग जगा सके। मुझे मदर टेरेसा जैसी अहिंसा की देवी की आवश्यकता है, जो इस भटके हुए विश्व को शांति का संदेश दे सके। मुझे कृष्ण भक्ति मीरा की आवश्यकता है, जो इस रूखी काया में प्रेम, भक्ति और आस्था का संचार कर सके। मुझे कृष्ण भक्ति मीरा की आवश्यकता है, जो इस रूखी काया में प्रेम, भक्ति और आस्था का संचार कर सके। मुझे सीता जैसी बहिष्ठ नारी चाहिए, जो इस जग को सबसे अच्छी भार्य होने का प्रमाण दे सके। मुझे द्रौपदी जैसी आत्मवान नारी चाहिए, जो इस चीरहरण होने पर श्री कृष्ण को बुलाने का दम रखती हो। मुझे सावित्रीबाई फुले की आवश्यकता है, जो अज्ञान को ज्ञान में बदल सके। और मुझे इंदिरा गांधी जैसी शक्तिशाली प्रधानमंत्री चाहिए, जो इस राष्ट्र, जो आतंकवाद और अलगाववाद को पंजाब की तर्ज पर जड़ से मिटा सके। मैं मेरे देशवासियों से सर्वोच्च प्रार्थना करती हूँ कि हमें पूरा सिस्टम बदलना होगा, इस राष्ट्र में राष्ट्रीय चिंतन का प्रसार करना होगा। जब तक इस राष्ट्र को राष्ट्र नहीं समझेगा, तब तक यह विकासशील से विकसित राष्ट्र नहीं बनेगा। तो आइए हम संकल्प लें और इस राष्ट्र को एक विकसित राष्ट्र बनाएं, जिस पर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक समानता और जिस पर पूरा विश्व गर्व करे। तभी मैं यह कहने में समर्थ हो सकूं कि मेरा देश हिंदुस्तान, मेरा देश हिंदुस्तान, मेरा देश हिंदुस्तान, मेरा देश हिंदुस्तान। जितने भी हिंदुस्तानी है मेरे भाई बहन समान, जितने भी हिंदुस्तानी है मेरे भाई बहन समान। कितना प्यारा देश है कि जिसकी संस्कृति पर मुझे गुमान, कितना प्यारा देश है कि जिसकी संस्कृति पर मुझे गुमान। मेरा देश हिंदुस्तान, मेरा देश हिंदुस्तान। धन्यवाद। जय हिंद। संसद तक भी पहुंच सके, ऐसी उम्मीद हमको है। उनके तो फोन करा के भाई, ये गणतंत्र की चुनौतियां हैं, तो निश्चित ही पास